अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र क्लासरा। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कराची से आए हुए हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, शाह ज़मां भंगर साहब। भंगर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं कोई वक्त ज़ाय किए बग़ैर आपसे स्ट्रेट एक सवाल पूछूंगा कि सिंध की क्या सूरत हाल है पॉलिटिकली। इलेक्शन सर पे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि 15 साल बाद भी नतीजा जो है, उनके मुखालफिन कह रहे हैं कि नतीजा सिफर है और इस दफ़ा जो है हुकूमत GDA की या किसी और जमात की आ सकती है। खलासा साहब, हमने जितना देखा है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो पूरे सिंध में ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मुझे लोगों के तकरीबन सारे सिंध की जो अगर सीटें बोले तो मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी की इस दफ़ा भी सिंध के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से अगर मैं 100% ना भी कहूँ तो कराची को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सिंध की उसमें अगर मैं 100% ना भी कहूँ तो 90% सीटें जो है पीपल्स पार्टी ले लेगी। नहीं, इंटीरियर सिंध की कितनी सीटें हैं कराची की? मैं उधर की बात कर रहा हूँ जी जी। कि कराची को छोड़ के जो बाकी सिंध है उस सारे सिंध में अगर 100% ना भी ले पीपल्स पार्टी तब भी 90% 85% तो पीपल्स पार्टी के पास है। और ये उसकी जो वजह क्या है? इंटीरियर सिंध से आप पीपल्स पार्टी को इतना मार्जिन दे रहे हैं, उनकी मुखालफिन के बरक्स आप कह रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, मसला ये है कि मुखालफिन पीपल्स पार्टी के अगर आप सच्ची बात पूछें तो है ही नहीं सिंध में। जितने भी लोग इलेक्शन लड़ सकते थे या पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकते थे, वो सब आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पर इम्तियाज़ शेख से आप शुरू करें। इम्तियाज़ शेख है, जुड़े जो फैमिली है, आप महर सरदार महर अली गौहर खान महर अभी रिसेंटली वो शामिल हुए हैं, इससे गौस बख्श खान महर शामिल हुए हैं। अगर आप यहाँ से निकलें, घोटकी से निकलें, जो घोटकी जैकोबाद से निकल के आप ठट्टा तक जाएं तो आपको कोई बड़ा लीडर जो है ना इनके ख़िलाफ़ नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर हमारे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बशीर मेमन साहब का, लेकिन बशीर मेमन साहब भी कोई बड़ी पर्सनालिटी अपने साथ लाने में कामयाब नहीं रहे। उनके पास भी इतने बड़े लोग नहीं आ रहे। आपको पता है क्लासा साहब, इलेक्शन अब पूरा इलेक्शन एक तरफ होता है, पोलिंग डे की बात अलग होती है। पोलिंग डे को जो लोग कवर कर सके ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो पीपल्स पार्टी से बाहर है। तो तकरीबन पीपल्स पार्टी ने उनको इंगेज किया हुआ है, यानी किसी को कौमी असम्बली में रखा हुआ है तो किसी को सूबाई असम्बली में। आपको पता है कि जो लोकल बॉडीज़ हमारे पास इंटैक्ट हैं, लोकल बॉडीज़ में लोग बहुत सारे एडजस्ट किए हैं पीपल्स पार्टी ने, तो उन्होंने उनको अपनी जगह इंगेज किया हुआ है। अब हम कराची शहर की अगर बात करें तो कराची में इस वक्त यानी 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट तो पीपल्स पार्टी के पास क्लियर हैं। जैसे मलीर है, मलीर पीपल्स पार्टी के पास है, क्यामाड़ी पीपल्स पार्टी के पास है। वेस्ट में जो अक्सरियती वोट है वो है ये बेल्ट जो हो गया KPK से, हज़ारा से, कश्मीर से, यहाँ के लोग हैं। वो सारे के सारे लोग हमेशा नहीं, मतलब MQM कहाँ फॉल करती है? आप अगर इस तरह कह रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं, ये जो वेस्ट के जो लोग हैं हमेशा पावर के साथ होते हैं, पावर के पास जाते हैं। और इस वक्त नज़र आ रहा है कि सिंध में जो सूबाई हुकूमत बनेगी अगली, वो भी पीपल्स पार्टी की बनेगी। ये भी नज़र आ रहा है कि मेयर उनका है, वो भी काम हो रहा है, तो लोग उधर ही ट्रेंड है लोगों का जाने का। तो मुझे नज़र आ रहा है वहाँ भी पीपल्स पार्टी अक्सरियत सीटें निकाल लेगी। अब आपका सवाल है कि MQM कहाँ स्टैंड करेगी। सॉरी, MQM जो मौजूदा MQM पाकिस्तान है, ये हमारे दोस्त कितनी बड़ी अच्छी इनकी कोशिशें हैं, बड़े अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इनका ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है, लोग इनके साथ नहीं हैं। लोग बड़ी अक्सरियती पार्टी रही है और बड़ी देर से है जी। वो जब इनका जो सेटअप चेंज हुआ, लंदन और पाकिस्तान में चेंज हो गए, तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका जो मुझे कम से कम फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल PSP में थे। मुस्तफ़ा कमाल कोई एक सीट लेने की पोजीशन में नहीं थे।
यानी आपको पता है कि अगर इधर उधर से भी सपोर्ट मिल जाती है तो कम से कम आपको कोई 20-25-30% आपको वोट लेने पड़ते हैं अपने, इनके पास वो भी नहीं थे, इसलिए ये बिल्कुल ही इधर उधर से क्या मुराद है? कोई किराए के वोट मिलते हैं, कोई मतलब कहाँ से मिलते हैं? मतलब कोई खरीदो फरोख्त गैबी होती है? सपोर्ट मिल जाती है, हमारे मुल्क में गैबी सपोर्ट मिलना कोई नई बात नहीं है, वो मिल जाती है। लेकिन उसके लिए भी आप कह रहे हैं ज़रूरी है कि ज़रूरी है कि- 20-25% आपके अपने भी हों। डेफिनेटली आपके पास कुछ तो हो ना, आपके पास वो बंदे तो हों जो आपकी पोलिंग स्टेशन संभाल सके। मैंने कहा ना, पोलिंग डे की पॉलिटिक्स ही और होती है, पोलिंग डे की पॉलिटिक्स जो होती है वो एक साइंस होती है, उसके लिए आपको ट्रेंड बंदे चाहिए होते हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपका काम शुरू होता है हल्का बंदियों से। नहीं, बहरहाल इतनी ट्रेंड तो है MQM, अब उसको सारा मतलब जो है एक क्लासेस ऑफ इनकम जो पहले थी जो अब है, उसमें अगर आपको मैं आपको बताऊं तो एटलीस्ट मैं अगर बड़ी लेवरेज ना भी दूं तो पीपल्स पार्टी MQM का 80% हिस्सा आप उनके साथ नहीं है, 20% रहेंगे। अच्छा, GTA को मिला लें, PTI को मिला लें, फिर भी कोई डेंट पड़ने की पोजीशन नज़र नहीं आती। देखें PTI के अंदर जितने लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता सिंध के देही इलाकों की बात कर रहा हूँ, कराची के अलावा, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको PTI को छोड़कर चले गए। वजह उसकी ये है कि खान साहब ने अपने सारे दौर में सिंध पर कोई तवज्जो नहीं दी, कभी एक रात वहाँ उन्होंने स्टे नहीं किया सिंध में, एक रात नहीं। आते थे भी 1-2 दिन के लिए, जो दौरे उन्होंने किए 2-2.5 घंटे का कराची का दौरा होता था और गवर्नर हाउस में बैठ के चले जाते थे। देखिए आपको पता है कि सिंध बहुत हसास है इस हवाले से, कोई उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो जजीरों पे कब्जे की जो बात अच्छा, ये बताते जाएं कि ये 16 माह जो PTM थी, जिसमें वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कैबिनेट का हिस्सा थे, और उसमें क्या हुआ है? चलो इमरान खान को तो मान लिया, दुरुस्त फरमा रहे होंगे आप। PDM देखें, ये जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें PDM प्लस पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी PDM पहले छोड़ चुकी थी, PDM प्लस पीपल्स पार्टी। तो माइंड ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी, ये सारे जितनी भी जमातें थी, उनका कोई और एजेंडा तो था ही नहीं ना, पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं था। एजेंडा उनको एक टास्क दिया गया था कि ये 19 माह पूरे करने हैं आपने, उन्होंने 19 माह पूरे कर लिए। नहीं, 19 माह से मुराद क्या है? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। अगर PDM प्लस पीपल्स पार्टी थी तो कोई मंसूबा, वो जो बिलावल साहब कह रहे थे कि क्लिफ्टन में भी पानी नहीं होता और वगैरह वगैरह, जिसको ज़्यादा वो हाईलाइट किया गया, तो मतलब क्या हुआ? 19 माह या 16 माह बड़ा अरसा है। उन्होंने कुछ देखें, उनका कोई जो एजेंडा था एक ही था कि उन्होंने हल्का बंदियाँ ठीक करनी थी, उन्होंने अपनी जिस चीज़ का उनको डर था उससे बचना था, वो उन्होंने कर लिया। मेरे ख्याल से उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया।